हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का 2024 का जो सेट नंबर 7 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने सेट 7 का एक लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने 5 एमसीक्यू को कवर कर लिया था। हमने इन पांचों एमसीक्यू को एक कदम डीपली समझाया है। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो क्रम से है, ठीक है। ये आपका सेट नंबर 7 चल रहा है। इससे पीछे मैंने आपको सेट 6 तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। ये आपका आखिरी सेट चल रहा है 2024 का। इसके बाद आपके 2024 के सातों सेट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि 2025 एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, तो जुट जाइए अभी से और 2024 के सातों सेट को कवर कर लीजिए। यदि आपने इतना कर लिया 2024 2025 के 2024 के सातों सेट को आपने लगा लिया है, ठीक है, तो आपके 2025 में 90 प्लस लाने से कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है और 2025 एग्जाम में इन्हीं सातों सेट से आपका प्रश्न मिलकर आएगा। 100% है। तो यदि आप चाहते हैं कि 90 प्लस स्कोर करे और कुछ करे जीवन में, तो आपको क्या करना है, हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बन रहना है। माँ बाप को सपने पूरा करना है बाबू, तो वीडियो को अंत तक बन रहिएगा। हम और आप मिलकर इन सभी प्रश्नों को एक कदम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम और आप सभी क्वेश्चन को एकदम आराम से करें, कोई भी दिक्कत ना हो। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों में शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम इस तरह अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपका 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, सारणी का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्य ज्ञात मछली मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके यहाँ से 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, कन्फर्म है, ठीक है, 2025 के लिए। तो यदि आपको माध्य ज्ञात करना नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको माध्य ज्ञात करना सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न आपको माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यदि आपको माध्य ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इस तरह का खाना बना लेना है, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक ना। ये प्रश्न लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह आपको कर लेना है, ठीक। इतना आपको बना लेना है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम प्रश्न आसान है, ठीक है। माध्य ज्ञात करना बहुत आसान है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या लिखना है, वर्ग अंतराल। जो आपको प्रश्न में दिया है वर्ग अंतराल, आप देख रहे हैं आपको प्रश्न दिया है वर्ग अंतराल, दिया है कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। इसमें क्या लिखना है सर, बारंबारता लिखना है। क्या लिखना है, जो आपको प्रश्न में दिया है, ठीक। बारंबारता को हम एफ आई से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एफ आई से। कहीं भी एफ आई भी लिखा हो तो समझिए कि बारंबारता की बात हो रही है, ठीक है। अब आप इतना लिख लीजिए, ठीक। आपको दिया है वर्ग अंतराल में 0 से 5, प्रश्न में दिया है, ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद दिया है 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 आपको दिया है, ठीक। अब आप इसको इस तरह मिला दीजिए, ठीक है। वो बारंबारता में क्या लिखना है आपको, 0 से 5 कितना है, 2, 5 से 10 4, 6 10, ठीक। अब आपको ये तो आपको हमेशा प्रश्न में दिया रहेगा, ये दोनों चीज हमेशा प्रश्न में आपको दिया रहेगा। अब आपको क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। सर एक्स आई क्या है, एक्स आई निकालना होगा, ठीक है। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, ठीक, पर ध्यान समझिएगा। जो आपका माध्य का सूत्र होता है, माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये आपका माध्य का सूत्र होता है, ठीक ना। इसमें एफ आई आपको क्या दिया, एफ आई आपको प्रश्न में ऑलरेडी दिया है, एक्स आई निकालना है, ठीक है। उसके बाद उन दोनों को गुणा करके क्या करना है, आपको जोड़ देना है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब क्या करना आता है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, एफ आई इंटू एक्स आई, इनके बीच में चिन्ह है गुणा का, ठीक। तो एफ आई इंटू एक्स आई, पहले एक्स आई निकाल लीजिए, उन दोनों को गुणा करके जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और सिग्मा एफ आई, सिग्मा का एफ आई कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, एफ आई ये है। इन सबको जोड़ देंगे तो आपको सिग्मा एफ आई मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस इस प्रश्न को एकदम ध्यान समझिएगा, आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप एक्स आई निकालिए। एक्स आई कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ना है, जो वर्ग अंतराल में रहेंगे इन दोनों को जोड़ना है और दूसरा करना है, भाग देना है हमेशा, ठीक। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 5 5 होगा और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। फिर इन दोनों जोड़िए, कितना आएगा 15, अब 15 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7.5, ये आएगा, ठीक। फिर इन दोनों को जोड़िए तो कितना होगा 25, अब 25 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 12, ठीक, 12.5, ठीक हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, कितना आएगा
35, अब 35 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 17.5। इस तरह आपकी एक्स आई निकल गया। ठीक है, एक्स आई कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग करिए, जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग करिए, जो आएगा लिख दीजिए। इस तरह हम एक्स आई निकालते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। मतलब एफ आई के गुणा किससे करा दीजिए? एक्स आई से। ये आपका रहा क्या? एफ आई। ये क्या रहा? एक्स आई। इन दोनों गुणा खाइए, इन दोनों गुणा कराएंगे कितना आएगा आपका? 2 का गुणा 2.5 में कराएंगे कितना आएगा आपका? 5। ठीक, जब 7.5 का गुणा 4 से कराएंगे कितना आएगा? 7.5 का गुणा किससे करेंगे? 4 से। तो बताइए कितना आएगा? कितना होगा? जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तब कितना होगा? 30 होगा। क्या होगा? 30। जब आप 12.5 से गुणा 6 में कराएंगे तब कितना होगा? 75। कितना होगा? 75। गुणा करा के देख लीजिए। ठीक है, जब 17.5 से गुणा 10 में कराएंगे कितना होगा? 175। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। आपने एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लिया। अब इन सबको क्या कर लीजिए? आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ कर यहाँ पे लिख दीजिए। जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको आएगा 285। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? सिग्मा एफ आई। एफ आई कैसे निकल? एफ आई यहाँ पर दिया है, और सिग्मा का मतलब क्या था? जोड़ना। इन सबको जोड़िए। जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22। कितना आएगा? 22। 6 10 6 16 16 4 20 20 2 22। अब बस आप इसमें रख दीजिए। 285/22 काट देंगे कितना आ जाएगा आपका? 12.95। ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 12.95। ठीक, देखिए ये वाला आंसर कहाँ है आपका? 12.95। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं एकदम ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बट्टा डी ई बराबर है बी सी बट्टा एफ डी हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, ठीक ना, कोण बी बराबर कोण ई, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको एकदम डायग्राम को एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, आपके पास कह रहा है कि 2 त्रिभुज है, ध्यान समझिएगा। आपके पास कितना त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है। ठीक, ये आपके पास 2 त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी, फिर क्या नाम दीजिए इसका? डी डी ई एफ। ये आपके पास क्या है? 2 त्रिभुज है। क्या है आपके पास? 2 त्रिभुज आपको दिए गए हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। अब कह रहा है इसमें कि जो ए बी है, ए बी, ठीक, ए बी है और बट्टा डी ई, ये दोनों का अनुपात क्या है? बराबर। ध्यान समझिएगा, ए बी और बट्टा डी। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि बी सी, ठीक, और क्या दिया है? एफ डी, ये वाला। ठीक, ये वाला, ये भी क्या है? तीन आपस में ए बी बराबर। ठीक ना, मतलब ए बी का अनुपात बराबर है ए बी बट्टा डी ई, ठीक है, बराबर है बी सी बट्टा डी एफ के। इस तरह बराबर है। तो ये बताइए ये त्रिभुज कब समरूप होगा? ठीक है, तो आपने त्रिभुज समरूप होने के लिए 2 नियम पढ़ा। पहला, एंगल समरूपता कसौटी। मतलब 2 त्रिभुज आपको दिया है, उसमें से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। मतलब इसमें 3 एंगल है, इसमें भी 3 एंगल है, तो इसमें से कोई 2 एंगल इस 2 एंगल के बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। इसके कोई 2 एंगल इसके किसी 2 एंगल के बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक, ये पहला नियम आपने पढ़ा होगा। ठीक, दूसरा नियम होता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कहने का मतलब यह है कि साइड एंगल साइड का मतलब है कि किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात, किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो और कोई एक कोण बराबर हो। कौन? जो कोण का होना चाहिए मध्य में होना चाहिए। इन दोनों क्या होना चाहिए? मध्य में। इसके मध्य में क्या है? ये वाला है, और इसके मध्य में क्या है? ये वाला है। ठीक, तो इस तरह होना चाहिए, ये नहीं कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, दोनों भुजाओं के मध्य में वाला कोण होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोण बी बराबर क्या आ जाएगा? कोण डी। जैसे कोण बी बराबर कोण डी होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? आपका समरूप हो जाएगा। ठीक है, आप कोई और कोण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो समरूपता का जो नियम है, एक एंगल कहाँ है? बीच में है ना, तो भुजाओं के बीच में भी क्या होना चाहिए? एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह कोण बी बराबर कोण डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है? कोण बी बराबर कोण डी। ठीक, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस तरह अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 8वां है कि शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक ना, कोई त्रिभुज आपको दिया, ध्यान समझिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक,
ध्यान समझिएगा, एक त्रिभुज आपको दिया है जिसके त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, ठीक ना। मान लीजिए ए बी और सी, ठीक, 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें इसका शीर्ष क्या है, 0,4, इसका शीर्ष है आपका कितना 0,0 और इसका शीर्ष है आपका 3,0, ठीक। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। बहुत आसान है। परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का योग, मतलब तीनों भुजाओं का लंबाई निकालिए आप लोग, ठीक। तीनों भुजाएं क्या निकालिए, लंबाई निकालिए, उनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा, परिमाप। किसी का भी अगर किसी भी आकृति का आपसे परिमाप पूछ देगा तो तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, उनका परिमाप कहलाता है, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप इसकी लंबाई निकालिए। कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। ये बिंदु दिया है और ये वाला बिंदु दिया है, इनके बीच का दूरी सूत्र लगाइए, ये वाला दूरी निकल जाएगा। फिर एक बार इस बिंदु को लीजिए, एक बार इस बिंदु को लीजिए, दूरी सूत्र लगाइए, ये वाला लंबाई मिल जाएगा। फिर एक बार इस बिंदु को लीजिए और एक बार इस बिंदु को लीजिए, दूरी सूत्र लगाइए, आपको ये वाला दूरी मिल जाएगा। अब बाकी तीनों जोड़ दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। पहले हम निकालते हैं ए बी का, ठीक। क्या निकालते हैं, ए बी। इसमें इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। किसी को आप x1 किसी को y1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आपका दूरी सूत्र होता है। बस आप इसमें मान रखिए, ठीक है, मान रखिए आप लोग, मान रखिए। x2 मान क्या दिया है, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मान क्या दिया है, 0 माइनस y1 का मान क्या दिया है, 4 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करिए आप लोग। 3 में से 0 जाए, 3 ही, 3 का स्क्वायर 9, ठीक। 0 में से 4 जाए मतलब 4 ही बचेगा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्ग कितना होता है 5। तो ए बी, इसकी लंबाई कितनी निकल गई, 5, ठीक। उसी तरह आप लोग क्या कीजिए, अब बी सी निकालिए। जब बी सी निकालिए, आपको इसको x2 इसको y2 माने हैं, तो इसको आप x1 और y1 मान लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने x2 y2 मान लिया है, तो इसको x1 y1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर वही सूत्र लगाइए, ये वाला सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए। 3 कैसे करना हो जाएगा 9, 0 माइनस 0 0 0 के स्क्वायर 0, यहाँ पर जाएगा आपका 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ठीक। तो इस तरह इसकी लंबाई कितनी निकल गई 3। आप इस तरह AC निकाल लीजिए। AC कैसे निकालेंगे, वही निकालेंगे। इसको x1 इसको y1 माने हैं, इसमें इसको x2 कर लीजिए, इसको y2 कर लीजिए, चाहे तो इसको x2 इसको y2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। किसी को आप कोई बिंदु मान लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 इसको माने था 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है आपका 4। केवल लंबाई कितनी निकल गई 4। अब आपको परिमाप पूछा है, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ए बी कितना निकाले आप, ए बी निकाले हैं 5, ठीक है। ए सी कितना निकाले हैं 4 और बी सी कितना निकाले हैं 3, तो 5 4 9 9 3 12, तो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला 12 का आंसर दिया है, ये वाला यहाँ पर आपका 12 आंसर दिया है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो हम लोग केवल 3 ही बहुविकल्पीय प्रश्न बना देते हैं, क्योंकि लॉन्ग वाला प्रश्न दिया है, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपका क्या करें, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करा दें। अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको कितने बच रहे हैं टोटल, 8 हो गया, आपके बच रहे हैं 12, हम 12 एक ही वीडियो का कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलकर